सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज आप लोग के लिए एक नया सेंसेशनल टॉपिक लेकर आया हूँ, क्रिप्टो करेंसी। ये इंडिया में लीगल है कि नहीं है, कितना टैक्सेशन लगेगा अगर आप इसमें ट्रेडिंग करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे, तो कहाँ पे इसको आप यूज कर सकते हो, कहाँ पर यूज नहीं कर सकते हो, सरकार आपको कहाँ पे वॉच आउट कर रही है, ये सारी चीजें जानते हैं आज की डेट में। सबसे पहले समझते हैं ये लीगल है इलीगल है, बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अपन देखते हैं कि क्रिप्टो है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिटकॉइन में, इथीरियम में, सोलाना में, बहुत सारी जगह पे ये बैन भी हो चुका है। क्या आप जेल जा सकते हो, इसमें ट्रेड करना लीगल है इलीगल है, ये सारी चीजें जो हैं आज डील करेंगे। और इसके रिलेटेड जो भी आपको कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताइएगा, ताकि मैं आप लोग को हेल्प कर सकूं ये सारी चीजें सॉर्टेड करने में। राइट। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी है क्या? एक डिजिटल करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन सिस्टम पे चलता है। दैट मीन्स बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, सोलाना हो गया, ये पर्टिकुलरली कोई भी सेंट्रलाइज्ड नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज करेंसी है। मतलब कोई भी बैंक इसको कंट्रोल नहीं करता। सिंपल सा इसका मतलब समझो, अगर इंडिया का रुपए है गांधी जी वाला, या 1 रुपए का कॉइन अगर आप देखते हो, तो उसकी वैल्यू जो है वो आरबीआई कंट्रोल करती है। इंटरनेशनल मार्केट जो है, बैंकिंग जो है, राइट, वो सारे लोग इसको मिलके कंट्रोल करते हैं। बट क्रिप्टो करेंसी को कोई भी ऐसी सिंगल एंड पे बॉडी नहीं है जो कि कंट्रोल करे। ये इंडिपेंडेंटली डिसेंट्रलाइज्ड वे में चलता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आपको जानना है कि कैसे काम करती है, तो उसके रिलेटेड मेरे पास सैंपल वेबसाइट्स हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। कमेंट में टाइप करिएगा कि कितने लोगों को चाहिए और मैं आपको दे सकता हूँ। राइट। सो ये समझ में आ गया, कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है इसकी वैल्यू के लिए, डिसेंट्रलाइज वे में चलता है ये। डिसेंट्रलाइज वे में मतलब मल्टीपल नेशन से, मल्टीपल जगहों से इसकी वैल्यू को डिसाइड किया जा सकता है। ये डिजिटल करेंसी है। मान लेते हैं यूरोप से अगर कोई बहुत 10,000 बिटकॉइन अगर सेल कर देता है, तो वो मार्केट पूरा क्रैश हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड रहेगी हमेशा के लिए, जब तक कि इसमें कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं इन्वॉल्व होती है। तो सो ये है आपका क्रिप्टो करेंसी, लीगल है कि नहीं है। सो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा, ये क्रिप्टो करेंसी बहुत टाइम से आ चुका है, पहली बार नहीं आ रहा है। अभी आप लोग यूट्यूब में देख रहे हो, सारी जगह देख रहे हो, इसलिए आप लोगों को पता चल गया है कि ये क्या है क्या नहीं। राइट। सो क्रिप्टो ट्रेड करना लीगल है, बाय करना लीगल है, सेल करना लीगल है, ट्रेडिंग करना लीगल है। बट मैं आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान से बता दूं कि इसको एज अ मनी आप यूज नहीं कर सकते हो। मनी यूज नहीं कर सकते मतलब, आज की डेट में अगर आप 100 रुपए देते हैं तो आपको कुछ सामान मिल जाता है, बट आप 100 पॉइंट का ईथर किसी को नहीं दे सकते हो फॉर दी sake of any services or a product that is completely illegal in India. You have to understand this particular point. You can trade it, you can buy it, you can sell it, but you cannot use it for your use. Okay, मतलब कुछ उससे कोई सामान बाय या सेल नहीं कर सकते, कोई सर्विसेज बाय या सेल नहीं कर सकते हैं। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, तो आप उससे विड्रॉन प्रॉफिट को आप यूज कर सकते हैं। चाहे आप यूएसडी में कर रहे हैं या किसी में भी कर रहे हैं, उससे विड्रॉ करके आप प्रॉफिट आईएनआर में यूज कर रहे हैं। अगर आप इंडिया में ट्रेड करते हैं, इफ यू आर यूजिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, देन यू कैन विड्रॉ इन द योर country's currency. So you have to take care of that you can directly not use crypto or any of the coin to directly buy or sell something, services or products. Let's move forward. What India says about the cryptocurrency. RBI has warned about the crypto risk. Government has not banned crypto. इसका मतलब आप समझो, क्रिप्टो को आरबीआई ने बैन नहीं किया है, गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया है। राइट। इंडिया में ये जो पर्टिकुलरली चीज है, क्रिप्टो को ड्राइव कैसे कर रहे हैं? टैक्सेशंस लगा के। रेगुलेशन इज नॉट इक्विवेलेंट टू बैन। अगर बैन होता तो एफआईयू रजिस्टर एप्लीकेशंस इंडिया में नहीं चलते। जैसे कि अभी क्या बोल सकते हैं, ड्रीम 11 आपका बैन हो गया है, उसको आप यूज नहीं कर सकते हो, इलीगल वे में यूज कर सकते हो। बेटेक्स वेटेक्स क्या क्या ऐप आते हैं मुझे नहीं पता, बट वो सब इलीगल वे है। ये सारे जो है प्ले स्टोर में जितने भी एप्लीकेशंस मिल रहे हैं, वो लीगल वे में ही मिल रहे हैं, और लीगली आप यू कैन ट्रेड इट। बट जब आप कोई भी चीज को ट्रेड करते हो, तब आते हैं हम लोग गवर्नमेंट की सबसे क्रूएल बोल सकते हो, अच्छी बोल सकते हो, जैसे जिसकी सोच है उसके अकॉर्डिंगली आप बोल सकते हैं कि उसमें टैक्सेशन का रूल क्या है।
द 30% टैक्स रूल, दैट मीन्स इफ यू आर क्रिएटिंग अ प्रॉफिट, 100 रुपए अगर आपने क्रिप्टो को यूज करके बनाया है तो उसमें से 30 रुपए आप सरकार को दे दो। 1% टीडीएस ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है उसमें कटता है। सबसे बुरी बात अगर मैं आपको बोलूंगा, जब प्रॉफिट होगा आपको तो गवर्नमेंट 30 रुपीज लेने आ जाएगी, 30% लेने आ जाएगी। बट अगर आप लॉस करते हो, जैसे कि आप इक्विटी में लॉस करते हो, तो आपको आगे वेव ऑफ आईटीआर जब आप भरते हैं, जिन लोग को नहीं पता, वो वे ऑफ करने के लिए आगे ईयर्स में पास ऑन कर सकते हैं उसके लॉसेस को। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसके भी लॉसेस को आप पास ऑन कर सकते हो फर्दर ईयर, फॉर द 2 ईयर 3 ईयर स्पैन है, ये जाके आप चेक कर सकते हो। बट if you are making losses in cryptocurrency, that particular loss cannot be set off in the further years or further profit। आज जो आपने लॉस किया वो लॉस हो गया भाई। अब आगे जो आप कमा रहे हैं, इसका मतलब उससे 30% आपको देना है। मेरी बात ध्यान से समझा कि 2026 में आपने लॉस किया 10 लाख रुपए, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। बट 2027 में अगर आपने प्रॉफिट किया 10 लाख रुपए, तो आपको 3 लाख रुपए उसमें से टैक्स देना है। जबकि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ऐसा आप करते हैं, तब क्या होता है, अगर आप 2026 में लॉस बनाए हैं 10 लाख का, तो वो 10 लाख के लॉस को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं 2027 के लॉस में। ये सेट ऑफ जो है इंडियन मार्केट एफएनओ इक्विटी में अलाउड है, जबकि क्रिप्टो में ये चीज अलाउड नहीं है। ये एक तरीके से अच्छा भी है कि गवर्नमेंट इस सब चीजों में लोगों को नहीं डालना चाह रही है, बट रिटेल ट्रेडर आज की डेट में यही सब में काम कर रहा है। मैं भी करता हूँ क्रिप्टो में काम। व्हाट इज इलीगल? इलीगल क्या है क्रिप्टो में अगर आप काम करते हैं तो? इलीगल यूजिंग क्रिप्टो फॉर इलीगल एक्टिविटी। भाई साहब, आप इंडिया का रुपए भी अगर आप इलीगल एक्टिविटी के लिए यूज करते हो तो दैट इज ऑल्सो इलीगल। फ्रॉड के लिए, स्कैम के लिए, टैक्स बचाने के लिए, कोई भी चीज के लिए अगर आप क्रिप्टो यूज करते हैं एंड यू आर नॉट इन द आई ऑफ द गवर्नमेंट, that particular thing will be illegal. You have to understand it deeply, because most of the people are not understanding and trading it like hell। I don't know that trading कर रहे हैं बड़ी बड़ी quantities में, but they are making losses and I can't comment on that। Okay, so आपको ये पता चल गया कि illegal कौन सी चीजों में है। भाई किसी की सुपारी देना है, पान सुपारी वाली बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो आप उसके लिए क्रिप्टो यूज मत करो, आप उसका कैश में पेमेंट करो, आईएनआर में पेमेंट करो पान खाने के लिए, राइट? अगर आप कुछ खरीद रहे हैं समझ सकते हो क्या खरीदना है आपको, सो उसके लिए आप क्रिप्टो में पेमेंट नहीं कर सकते भाई। कैश पेमेंट करो या ऑनलाइन करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट? रिस्क क्या है? मैं जो पर्सनली जो रिस्क फील करता हूँ क्रिप्टो में, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले वॉलेटिलिटी हाई रहती है, क्योंकि इसमें कहीं पूरी दुनिया से लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो नो डाउट वॉलेटिलिटी हाई रहेगी ही। सेकेंडली, रिटर्न्स इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई। रिटर्न कोई भी चीज की गारंटी कौन देता है, ये मेरे को बताइएगा। स्कैम एंड फेक कॉइन से क्या मतलब है? आज की डेट में ऐसे बहुत सारे आईपीओज हैं जो कि फेक हैं, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। स्टिल आरबीआई कान कंट्रोल दैट और सेबी कान कंट्रोल दैट। सो रिस्क है, जो एक नॉर्मल असेट में रिस्क रहता है वैसा ही रिस्क है। हाँ, बट एक चीज है, अगर आप कोई भी कंपनी का शेयर बाय करते हैं, so that particular SEBI is also responsible to manage any of the compliance arise through that particular company। बट क्रिप्टो में अगर ऐसी कोई compliances आती है, सो ऐसी कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, या कोई भी ऐसी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जिसको जाके हम क्वेश्चन कर सके, भाई मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, ये सब नहीं बोल सकते हो आप, राइट? क्रिप्टो वेल्थ बना सकता है, बट अकाउंट बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय करता है। मेरे बहुत सारे अकाउंट डिस्ट्रॉय कर चुके हैं इसने, और अब मैं धीरे 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 सेटल डाउन हो रहा हूँ। तो जब मैं कंप्लीटली सेटल डाउन हो जाऊंगा, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो डालूंगा। अभी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो इस पर्टिकुलर वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन, फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो इन इंडिया। इंडिया में क्या होगा भाई? जैसे जैसे लोग इसको ज्यादा ट्रेड करने लग जाएंगे, 30% का 40% कर देगी गवर्नमेंट, क्योंकि उनको प्रॉफिट से मतलब है, आपके लॉस से मतलब नहीं है। मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, और अगर अच्छा, अच्छे वे में अगर इसको देखा जाए तो एक रेगुलेटरी बॉडी भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, अगर क्रिप्टो में बहुत ज्यादा इवॉल्व, इंडिया में बहुत ज्यादा इवॉल्व होता है क्रिप्टो तो, राइट?
सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इट्स अ न्यू चैनल बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द क्रिप्टो थिंग। अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैड टोल्ड यू। मैं लाइव ट्रेडिंग भी करता हूँ, आप जाके मेरे पुराने वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। कभी मैंने प्रॉफिट बनाया, कभी लॉस बनाया है। जो ट्रेडर्स जो है कोविड के टाइम में एंट्री किए हैं, जो नए ट्रेडर्स हैं जो अभी एंट्री करना चाहते हैं, so for that people, I am going to start a training program that will be the free of cost. If you want that particular training program, just hit the like button, comment I want training, then I'll give you the training section part for free of cost. Thank you so much. Bye bye for now.